नमस्कार दोस्तों। बिहार का बजट 2022-23 पेश हो चुका है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों को एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम के लिए बजट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक में से है। ठीक है, तो पूरा बजट पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये नहीं कि पहला ही आलिया भट्ट के चक्कर में नीचे वीडियो सरका दीजिएगा तो हो जाएगा कबाड़ा। ठीक है, एग्ज़ाम पास करना है और बीपीएससी, बिहार दरोगा सब नज़दीक है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके अगर बीपीएससी के फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं और इसको नहीं समझे, नहीं देखे, तब तो मामले गड़बड़ है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि बजट है क्या। देखिए, बजट, पहली बात तो कि भारत में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। ये फ्रेंच शब्द बजट से आया है, जिसको बजटी भी कह सकते हैं कि आया है। ठीक है, बजटी से बजट, भारत में आते आते या कह लीजिए कि फ्रेंच से इसको इंग्लैंड वाला बजट बना दिया। अब बजट चूंकि यहाँ पर अंग्रेज लोग शासन किया, तो यहाँ भी हम लोग बजट कहते हैं। अंग्रेजवन जो अंग्रेजी बोल के गया वही हम लोग अपना लिए। नहीं तो जान लीजिए कि अमेरिका इंग्लिश थोड़ा सा अलग बोलता है, वो लोग अपने ढंग से विकसित कर लिया इंग्लिश को। लेकिन हम लोग जो है, जो थोड़ा बड़ा आदमी रहता है ना, ओकरा जैसन बनल चाहते हैं। अंग्रेजवन यहाँ जो है शासन किया है, तो लगता था कि बड़ा बढ़िया आदमी है, तो ओकरे नियन रहना चाहते हैं। ठीक है, बोलना चाहते हैं। जो अंग्रेजी दो अक्षर बोल दिया ना, सबसे ज़्यादा गांव में, इलाका में, चाहे कहीं पढ़ल लिखल, ऐसे भाकुर नियन लोग करके देखे लगता है कि बाप रे बाप अंग्रेजी। हम मगही बोल देते हैं तो वो चुपचाप सरक लेता है। अपनी मातृभाषा से बढ़िया कोई भाषा नहीं है। खैर चलिए, देखिए, बजट तो है नहीं, तो संविधान में बजट के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया। ठीक है, और केंद्र, मतलब ये कह लीजिए कि केंद्र सरकार जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्र सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है, कहाँ पर है? 112 में, आर्टिकल 112 में। लेकिन राज्य सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है वो है 202 में, आर्टिकल 202 में। दोनों याद रखिएगा, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी चीज़ है। अब देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण सही शब्द है भारत के परिप्रेक्ष्य में, आम जनता को समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए, वार्षिक मतलब तो होता है कि एक साल। ठीक है, अब वित्तीय मतलब पैसा, वार्षिक मतलब एक साल, वित्तीय मतलब पैसा से संबंधित बात वित्तीय। अब विवरण मतलब लेखा जोखा, उसका डिटेल। ठीक है, तो सरकार जो पैसा का डिटेल देती है एक साल में, उसको ही कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अभी जो है इसमें दो चीज जनता के सामने रखा जाता है। एक तो रखा जाता है क्या? आर्थिक समीक्षा, और एक बजट, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कह लीजिए कि कहते हैं। आर्थिक समीक्षा में क्या होता है कि जो सरकार पिछलका साल पैसा खर्चा की है उसके बारे में बताती है कि हम फलना फलना जगह खर्चा किए हैं। ओके, जनता को काहे बताती है? काहे कि जनता बाप है। ठीक है, और सरकार बेटा। जनता पैसा देती है, देखते हैं बाबूजी पैसा देते हैं। ठीक है, तो जनता पैसा देती है, और उस पैसा का हिसाब किताब देना किसका काम है? सरकार का, बेटा का। तो ये जो है आर्थिक समीक्षा में क्या होता है कि जो पिछले साल का एक साल पीछे का बताया जाता है कि हम कहाँ कहाँ पर खर्चा किए, तो क्या क्या असर पड़ा, क्या क्या फर्क पड़ा, कहाँ विकास हुआ, किस चीज़ में कितना ग्रोथ हुआ, और कितना पैसा कहाँ खर्चा किए। ठीक है, और ये जो है कौन? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। ये क्या है कि अगला साल हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे और उससे क्या असर पड़ेगा। मतलब अगला साल कहने का मतलब कि ये जो करेंट ईयर चल रहा है इसमें हम कहाँ कहाँ पर क्या खर्च करेंगे और उसका क्या असर पड़ेगा, ये दिखाया जाता है। आर्थिक समीक्षा पिछले साल का, और जो वित्तीय विवरण है इस वर्ष का, बजट है इस वर्ष का है कि हम कहाँ खर्चा, पैसा खर्चा नहीं हुआ है। ठीक है, बताया जाता है कि हम फलना जगह इतना पैसा खर्चा करेंगे बजट में। ठीक, अब देखिए, जो बजट है उसमें बताया गया, तारकिशोर प्रसाद बोले उस बजट में बताए कि बिहार का विकास जो इस वर्ष, ये जो वित्त वर्ष चल रहा है 22-23, इसमें 9.7% रहेगा। कितना? 9.7% खोपड़िया में सेट कर लीजिए, काहे कि बहुत एकदम खतरनाक प्रश्न है। कितना विकास ग्रोथ रेट रहेगा? 9.7%। ठीक है, अब साथ ही साथ बोले वो कि राजकोषीय घाटा है 4.37। कितना? 4.37%।
ठीक है, अब कहिए कि राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा कुछ नहीं है। देखिए, आपको बाबूजी दिए 100 रुपया, कितना, 100 रुपया, लेकिन आप खर्चा किए 3 रुपया 47 पैसा। दिए तो थे 100 रुपया, खर्चा कर दिए 3 रुपया 47 पैसा, उधारी कहीं ना कहीं से लिए होंगे। ठीक है, तो बहुते लोग ऐसा है कि गर्लफ्रेंड घुमावे के चक्कर में जो पॉकेटवा है वो खाली हो गया, आप जो है साइड से मांग रहा है वो दोस्त, और गर्लफ्रेंड को पता नहीं चले देता है कि हम जो है भिखमंगी अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो बाबूजी दिए 100 रुपया, वो खर्चा कर दिए 103 रुपया 47 पैसा। तो ये जो ज्यादा खर्चा किए, उधारी ले लिए, यही है राजकोषीय घाटा। तो ज्यादा बिहार सरकार कितना ज्यादा ले लिया, 3 रुपया 47 पैसा, यानी कि 3.47% राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा समझ गए कि जरूरत से ज्यादा पैसा मिला था हेतने और खर्चा कर दिए हेतना। ठीक है, वही है राजकोषीय घाटा। अब बात करते हैं बजट 2022-23 का। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, बजट 2022-23 बिहार का है, तो इसमें जो भी बात करेंगे बिहार का ही बात करेंगे। ठीक, ऐसे आपको बता दें कि आर्थिक समीक्षा का वीडियो पहले चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जा करके और ये वाला पहले वीडियो देख लीजिए, फिर उसको देख लीजिएगा, काहे कि बहुत जरूरी है, दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ केंद्रीय बजट का भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, चैनल पर डाला जा चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अभी बीपीएससी का एग्जाम नज़दीक है, बिहार दरोगा का एग्जाम नज़दीक है, आप देख ही रहे हैं लेवल क्वेश्चन का टफ होते जा रहा है। तो ये नहीं अगर आपके जेहन में है तो समझिए कि मतलब कुछ न कुछ क्वेश्चन छोड़ के आ पाइएगा। देखिए, बजट 2022-23 किसके द्वारा पेश किया गया, तो जो वित्त मंत्री रहेंगे वही पेश करेंगे, और बिहार के वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, तो इनके द्वारा पेश किया गया और दूसरी बार पेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 कब पेश किया गया, तो ये पेश किया गया 28 फरवरी 2022 को, ये 28 तारीख को, अब तो मार्च है। ठीक है, अभी जब हम बोल रहे हैं तो मार्च है, ये 28 फरवरी 2022 को पेश किया गया। आर्थिक समीक्षा पेश किया गया था 25 फरवरी को, 3 दिन बाद 28 फरवरी को बजट। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है आर्टिकल अनुच्छेद 202 में है। किस में है, अनुच्छेद 202 में, क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये भी पूछेगा कि राज्य का बजट का संविधान में कहाँ उल्लेख है, तो इन्हें टकटका दीजिएगा कि 202 में चाहे 112 में, ये नहीं रंग देना है। ठीक है, काहे कि बजट का संविधान में उल्लेख नहीं है, बजट की जगह क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, तो राज्य शब्द जैसे ही आ जाए, कौन, राज्य शब्द, तो 202, लेकिन अगर रहे कि केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण, सिर्फ रहे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 112, लेकिन राज्य शब्द लग जाए तो 202। ठीक है, चलिए, कितने रुपए का बजट पेश किया गया, मतलब जो आप जो है पापा के पास गए तो कितना रुपया मांगे। ठीक है, कि इस साल हमारा कितना पैसा खर्चा होगा, तो वही चीज है, राज्य सरकार जो है कितना रुपया का बजट पेश किया, मतलब कितना रुपया इस साल खर्चा करने का योजना बनाया है। तो इस साल खर्चा करेगा 2,37,691 करोड़। कितना, 2,37,691 करोड़। कितना, 2,37,691 करोड़। ठीक है, रुपया। चलिए नेक्स्ट, बजट को कितने सूत्रों में प्रस्तुत किया गया, तो 6 सूत्र में। दरअसल बजट जब पेश किया जा रहा है या पेश किया जाता है तो उसको कई भाग में बांट दिया जाता है कि हम शिक्षा पर, एजुकेशन पर कितना खर्च करेंगे, हेल्थ पर कितना खर्च करेंगे, रोड पर कितना खर्च करेंगे, ये सब अलग अलग, ताकि उसको सुनने वाले को और समझने वाले को कोई परेशानी न हो, और नहीं तो मालूम चलेगा कि लीवर झोड़ हो गया, क्या हो गया, खिचड़ी हो गया। तो इसीलिए इसको 6 सूत्र में यानी कि 6 भाग में बांटा गया है। सूत्र ये ना समझिए कि फार्मूला है मैथ का, यहाँ जो 6 सूत्र यानी कि 6 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, गांव और शहर में आधारभूत संरचना और जन कल्याणकारी योजनाएं। शिक्षा तो आप जान ही रहे हैं, एजुकेशन,
दूसरा है हेल्थ। तो ये दोनों तो जरूरी चीज है, आवश्यक चीज है। बिहार ये दोनों में बहुत कमजोर है, शिक्षा में, साक्षरता में सबसे पीछे, तो इसको ज्यादा जरूरी है। तो सबसे एक नंबर पर है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। चूंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है, तो सबसे अधिक यहाँ पर जो कार्यरत मतलब आदमी लोग काम करता है, कहाँ काम करता है, खेत में काम करता है, तो कृषि। उसके बाद है उद्योग, कि उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है, ठीक। उसके बाद है गांव और शहर में आधारभूत संरचनाएं। आधारभूत संरचना यानी कि जो सबसे जरूरी चीज है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, ये सब के व्यवस्था करना, शुद्ध जल का, शुद्ध पानी का व्यवस्था करना, बढ़िया सड़क ताकि हड़हड़ाई चल जाए यहाँ से पटना, ठीक है। या फिर देख लीजिए यहाँ बिजली, बिजली नहीं रहेगा तो कोई फैक्ट्री चाहे कुछ भी नहीं चलेगा। बोरिंग चलाना है, ला बिजली नहीं है। तेल तो जानिए रहे कितना महंगा हो गया है, तेल से चलाए में आदमी का तेल निकल जा रहा है, ये हाल है, पेरा जा रहा है एकदम। बाकी जो छठा है जन कल्याणकारी योजनाएं, मतलब ये कि जो बच गया कि भाई इसको अगला में कौंची में रखें, तो जान ही रहे जो भी काम होगा जनता के कल्याण के लिए ही होगा। तो बाकी जो बच गया तो उसको नाम दे दिया गया जन कल्याणकारी योजनाएं, समझ रहे हैं, जन के कल्याण करने के लिए। तो 6 सूत्र याद रखिए, बजट को 6 सूत्र में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है 6 सूत्रों में किस पर सबसे अधिक खर्च किया जाएगा। तो 6 सूत्रों में सबसे अधिक खर्च किया है शिक्षा पर, किस पर, एजुकेशन पर। कहे कि एजुकेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि खर्च सही से हो तब ना। मालूम चल रहा है स्कूल में बेंचे टूटल है, मालूम चल रहा है कि स्कूल में बोर्डे नहीं है, मालूम चल रहा है स्कूल के बिल्डिंगे गिरे लायक है, तो हालत ये है, ठीक है। अब नीतीश कुमार से अगर कोई क्वेश्चन इस तरह के उठा दे वहाँ विधानसभा में, तब वो कहते हैं कि तो हमको दिखाइए, मारते। कोनो सरकारी स्कूल में चलिए, गांव में कभी घुसे हैं, पटना रहे से पता चलेगा। तो गांव में चूंकि घुसे नहीं, उनको पते नहीं है। अभी विधानसभा में एक विधायक पूछ दिए कि बहुत सारे सरकारी स्कूल में बाथरूम नहीं है, लैट्रिन नहीं है, ठीक है, बच्चा सबको दिक्कत होता है पेशाब करने में, तब कह रहे हैं कि हमरा दिखाइए, ठीक है। अब उनको कैसे दिखाया जाए बताइए, अब उनको खुदे नहीं मान रहे हैं, अब तब क्या कहा जाए। अब वो तबे मानेंगे जब उनका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता, बाल बच्चा तो पढ़ता है नहीं, ठीक है। या फिर वो खुद निष्पक्ष भाव से एक समिति स्पेशल एजुकेशन के लिए बैठा देवे कि इसको जो है घूम घूम करके सरकारी स्कूल में निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट देना है, बिना घूस खाए। घूस खाया तो बिहार में या कहीं देश में, हमारे देश में सबसे बड़ा समस्या जानते हैं क्या है, कि कोई अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा है तो सिर्फ निलंबित होता है, ठीक है। निलंबित यानी कि ड्यूटी उसका ऑफ हो जाएगा, ड्यूटी पर नहीं जाएगा, और साथ ही साथ आधा सैलरी मिलते रहेगा। लीजिए, अब मान लेते हैं कोई के 20,000 सैलरी था, 30,000 सैलरी था, 15,000 घर बैठले मिल रहा है, कामों नहीं करना पड़ रहा। साथ ही साथ जब उसका सस्पेंशन हट जाएगा 1-2 महीना बाद, तब फिर जो आधा पैसा नहीं मिल रहा था, वो आधा पैसा सब जोड़ जाड़ के एक साथ मिल जाता है हसोत के, तो वो आदमी कभी सुधरेगा? रहता कि भ्रष्टाचार जो लिप्त रहेगा भ्रष्टाचार में, पकड़ा गया तो नौकरी खत्म। देखिए क्या बात करते हैं, एक को कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होता नहीं होता, समझ रहे हैं बात को। लेकिन नहीं ना लोग करेगा, जान रहा है कि हम सब, हम जो कहावत है ना कि हमाम में सब नंगा है, हमाम में नहीं पूरे खुलेआम नंगा हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। तो चलिए, शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है 16.50%, यानी 16.5%। पूरा बजट अगर 100 रुपया मान लिया जाए तो 16.5 रुपया किस पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं पैसा में, रुपया में, तो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है 39,191.87 करोड़। आधारभूत संरचना, अभी बताया कि सड़क, बिजली, पानी, इस तरह के चीज जो भी आधारभूत संरचना कहते हैं, इस पर खर्च किया जा रहा है 29,749.64 करोड़। हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा रहा है 16,134.39 करोड़, ठीक। अब देखिए ये जो भी चीज है ना, ये सब इसी के अंदर आएगा। जैसे देखिए शिक्षा, तो शिक्षा में आ गया, आधारभूत संरचना तो है ही, स्वास्थ्य तो है ही। अब यहाँ देखिए कल्याणकारी योजना पर कितना, तो 12,375
16.07 करोड़। अच्छा, कृषि पर कितना? कृषि पर 7,112.30 करोड़ रुपया। कितना? 7,712.30 करोड़ रुपया। उद्योग धंधा पर कितना, मतलब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितना? तो 1,643.74 करोड़ रुपया। सबसे कम उद्योग और सबसे अधिक शिक्षा। क्या? सबसे कम उद्योग और सबसे अधिक शिक्षा में इन्वेस्ट करेगी सरकार। नेक्स्ट, 7 निश्चय पार्ट 2। अभी जान ही रहे हैं कि नीतीश कुमार के 7 निश्चय चल रहा है, पार्ट 2 मतलब दूसर का 7 निश्चय। पहले 7 निश्चय तो किए ही, उसको पता नहीं पूरा किए कि नहीं किए। अब दूसर का निश्चय 7 निश्चय इनका चल रहा है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो आवंटित की गई 5,000 करोड़ रुपया। कितना? 7 निश्चय में 7 गो इनका निश्चय है, ठीक है, प्रण है, प्रतिज्ञा है। प्रण प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकते, निश्चय मतलब इनका इच्छा है, निश्चय किए कि हम इस सब में बदलाव लाएंगे, बढ़िया करेंगे। 7 गो निश्चय किए हैं, तो एक में 5,000 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक। नेक्स्ट है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितना राशि आवंटित किया गया? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। अच्छा, आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि आपको अगर दिखाई नहीं दे, बोर्ड पर धुंधला नजर आए या छोटा अक्षर नजर आए, तो 360 पिक्सल पर कर करके देखिए, क्योंकि 360 पिक्सल पर आपको कंप्लीट क्लियर नजर आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। दरअसल बिहार गरीब राज्य है, और गरीब राज्य कहने का मतलब कि थोड़े जमीनवा, बिहार जो जमीन है वो गरीब है, गरीब कहीं यहाँ के लोग गरीब हैं, तो पैसा होता नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। अब मान लेते हैं बीटेक किसी को करना है, तो मालूम चल रहा है कि 10 लाख रुपया देना पड़ रहा है, 4 लाख देना पड़ रहा है, 2 लाख देना पड़ रहा है, कहाँ से देगा? ये नहीं है। तो सरकार जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है, इसके तहत लोन ले सकता है। क्या? फ्री का नहीं मिलेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो लोन लीजिए और फिर बाद में अगर आप बीटेक कर लीजिए, आपको नौकरी लग जाए तो चुकाइए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ रुपया। तो ये एजुकेशन में आगे आप देख रहे हैं कि जो भी चीज़ आप देखेंगे जो पैसा मिला है वो सब जो है यही 6 सूत्र यहाँ जो बताया उसके ऊपर बेस्ड है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव एक योजना है बिहार सरकार की, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो इसमें 847 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा, समृद्ध बनाया जाएगा। ठीक है, स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर 550 करोड़ रुपया। कितना? 550 करोड़ रुपया। शहर को 550 करोड़, गांव को 847 करोड़। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कितने ITI का चयन किया गया? ITI यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ITI वगैरह आप ITI बताने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है ITI क्या होता है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कितने ITI का चयन किया गया? 89 को। इसको इसलिए चयन किया कि इसमें और बढ़िया बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बढ़िया किया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह बढ़िया से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सड़कों के निर्माण और मरम्मत में कितनी राशि खर्च होंगे? तो सड़क के लिए 16,430.99 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। ठीक है, 16,430.99 करोड़ रुपया सड़क निर्माण चाहे ओकरा मरम्मत में खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार को केंद्रीय करों से कितनी राशि मिलेगी? तो केंद्र सरकार के टैक्स से, मतलब केंद्र सरकार जो बहुत सारा टैक्स जनता पर लगाती है, तो राज्य का हिस्सा जो होता है ना, तो राज्य का हिस्सा जो है देगी 91,180 करोड़ रुपया। कितना? 91,180 करोड़ रुपया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? तो ये मिलेगा 35%। किसान अगर आत्मनिर्भर भारत के तहत कोई योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसमें अनुदान मिल जाएगा 35%। आत्मनिर्भर भारत लिखने का मतलब ये नहीं कि भारत सरकार एकरा पर काम करे, बिहार भी भारत में ना है, तो योजना भले केंद्र सरकार के है लेकिन इस पर काम राज्य सरकार करेगी। और कितना? 35% अनुदान देगी। 100 रुपया अगर कोई चीज़ में खर्चा है तो 35 रुपया सरकार देगी। कोई चीज़ में कहे का मतलब नहीं कि नीमक लेने गए तो ओकरा में जो है देगी। आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं उसमें। ठीक,
आर्थिक हल युवाओं को बल योजना पर कितनी राशि खर्च होगी? तो आर्थिक हल युवाओं को बल एक योजना है, इसमें 4500 करोड़ रुपया खर्च होगा। कितना रुपया खर्च होगा? 4500 करोड़। नेक्स्ट, कितने जिलों में मॉडल +2 स्कूल बनाए जाएंगे? सब जिला में, 38 जिला में। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला, और सब में बनाया जाएगा मॉडल +2 स्कूल। मॉडल +2 स्कूल मतलब क्या? कि बढ़िया स्कूल, +2 यानी कि इंटर वाला, ठीक है। तो जो +2 स्कूल उसको तनी बढ़िया बनाया जाएगा, ठीक। तो सब जिला में बनाया जाएगा मॉडल +2 स्कूल। नेक्स्ट, किसानों को किस फसल का बीज मुफ्त में दिया जाएगा? तो तेलहन और दलहन के बीज। दरअसल बिहार में मूंग की खेती जबरदस्त हो रही है, तो इसलिए सरकार जो है मूंग, हाइब्रिड मूंग या जो भी अधिक उपजे उसको किसानों को उपलब्ध कराएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और साथ ही साथ तेलहन में तोरी या फिर सूरजमुखी के बीज, तो ये सब जो है फ्री उपलब्ध कराएगी, ठीक। नेक्स्ट, कितने पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक खोले जाएंगे? 8463 पैक्स में, समझ रहे हैं? 8463 पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक खोले जाएंगे। कृषि संयंत्र बैंक का मतलब क्या होता है? कृषि संयंत्र बैंक का मतलब है कि हर पैक्स में जो किसान से संबंधित मशीन रहेगा, ट्रैक्टर रहेगा, हार्वेस्टर रहेगा, और भी बकुआ, कुदारी ठीक है, जो किसान से संबंधित मशीन होता है, जो फसल कटाई हो, इस तरह की मशीन पैक्स में उपलब्ध रहेगा। एक बैंक के रूप में काम करेगा। आप वहां से भाड़ा पर या खरीद के ला सकते हैं अपने घर, ठीक है। नेक्स्ट, भाड़ा पर ले जाइएगा तो कुछ पैसा लगेगा, ले जाके काम करके फिर पहुंचा दीजिए। राज्य के किस मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से MBBS की पढ़ाई होगी? पूर्णिया मेडिकल कॉलेज। कौन? पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में अगला सत्र से MBBS की पढ़ाई शुरू होगा। नेक्स्ट, किस जिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट, किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जो है नालंदा जिला में, और वो भी कहाँ? राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। यहाँ पटना में मोइनुल हक स्टेडियम है, देख के लगेगा ना कि मतलब कोई मंगल ग्रह पर आ गए, जहाँ कोई प्रजाति जीव जंतु कभी रहा होगा, एलियन, ठीक है। तो वो वाला तो सही से बन नहीं रहा है, ये वो नया बना रहे हैं नालंदा में। अरे महाराज, जो पहले से है उसको तो जरा बढ़िया करवा दीजिए, लेकिन नहीं कराएंगे। इनको नालंदा के सूर धरायल है। भगवान बुद्ध उधर जो है राजगीर वगैरह में गए थे ना, तो इनको जो है भगवान बुद्ध बनना है। इधर पटना गया तेल लेने, कौन चीज लेने? तेल लेने। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 23 जिलों में कितने प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत किए गए हैं? 41। कितना प्रशिक्षण केंद्र? 41 गो बनाया जाएगा। हालांकि 30 गो ऑलरेडी बन चुका है, चल रहा है। बाकी जो है 41 कुल बनेगा, यानी कि 11 बनना बाकी है। क्या बनना बाकी है? मुख्यमंत्री खेल योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि हम मैराथन के धावक बने या उसेन बोल्ट बने, तो वहाँ पर जा कर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, राज्य सरकार पर्यटन पर कितना खर्च करेगी? तो पर्यटन पर, घुमावे पर कितना खर्च करेगा? 1184 करोड़ रुपया। क्या? 1184 करोड़ रुपया पर्यटन पर। उसके बाद जो है आप अपना शादी विवाह करके, यह योजना के तहत पर्यटन पर खर्च हो के बढ़िया से तब तक डेवलप हो जाएगा। अभी तो तैयारी कर रहे हैं, और शादी विवाह हो जाएगा तब तक ये सब पैसा खर्चा हो जाएगा। वहाँ बढ़िया बढ़िया फूल पत्ती, एक से एक चीज़ लगल रहेगा, लेके जाइएगा, ठीक है। ढेर लोग तो जो शादी पहले हो गया है तो बड़ी तबाह है। ढेरे लोग, जो हमारा दोस्त है शादीशुदा है, कहता है कि मन करता है कि राजगीर वाला जो है पुलवा पर ले जाएं, कांच का पुल बनवाए पारदर्शी, और नीचे है खाई, ठीक है। तो हमारा दोस्त है वो लेके गया अपनी बीवी को, वो जो है वो डर रही थी, और हालांकि वो अपने भी डर रहा था, लेकिन हमको बोला कि न, कि लगा कि हम जो है दे दे धक्का। काहे? तो कि बड़ी परेशान करती है, कहती है कि इन्हें घुमाओ, उन्हें घुमाओ, होने को पहले ही से इसको घूमे की आदत है, ठीक है। पहले से पूरा जो है ट्रेनिंग लेके आई है कि कहाँ कहाँ घूमे वाला जगह है। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 के अनुसार कितने प्रतिशत घरों में नल का जल पहुंच चुका है? 98% घर में नल का जल पहुंच चुका है, ठीक है।
अपना मान लेते हैं टाइप करना है, कुछ टाइप कर दीजिए। हमारा तो नजर नहीं आता 98% घर में नल का जल पहुंच चुका है, क्या बात करते हैं। ऐसी जो है ढेर गांव के कर दिया लोग ओडीएफ फ्री, यानी कि अब वहां पर खुला में लोग लैट्रिन नहीं जाता, क्या बात करते हैं। जोन सड़क से गुजर जाइए बिहार में, अच्छा खासा सड़क मिलेगा, सब जगह जो है खाली जो है गंदगी मिलेगा। कभी कभी तो एहसास होगा, अगर पटना से चलिएगा अपने गांव के तक जाइएगा, पटना से चलना शुरू कीजिएगा और अगर भोरे भोरे चाहे रात शाम में जा रहे हैं तो मालूम चले रोडवे पर लोग बैठल है और जैसे ही वहाँ से गुजरिएगा तो खड़ा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे सम्मान में खड़ा हो गया है, ठीक है, लगेगा कि एकदम हम प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं और लाइने से लोग खड़ा हो गया जैसे ही गुजरे। हालत ही है। गांव के लोग तो इतना मूर्ख है कुछ कुछ लोग कि घर में बनवाए हुए हैं लैट्रिन रूम, लेकिन वो नहीं जाता है। पूछिए कि काहे भाई, तो कि हमारा मने न भर है लैट्रिनवा में। चाहे कहेगा कौन चीज कि जो लैट्रिन वाला गड्ढा बना हुआ है वो जो है भर जाएगा ना जल्दी। अरे तेरी, एक से एक गांव में मतलब क्या कहा जाए, उसको जो है अगला 3-4 जन्म तक चलाने का ये प्लान है, ये वो जो थी है। हालांकि उसको नहीं मालूम है कि उसका सफाई भी होता है। तो गांव में अजीब अजीब लोग मिलते हैं भाई। तो खैर, अगर गांव से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपके गांव में इस तरह का हरकत ना हो कि लोग सम्मान में खड़ा हो, ठीक है। अपने गांव को स्वच्छ रखिए तो बेहतर है, ताकि उस गांव से गुजरें तो लोग सम्मान की नज़र से देखें, नहीं तो गांव का इमेज बड़ा ख़राब होता है। ये जो आप देखें ये पार्ट 1 है, क्योंकि और भी बहुत सारा क्वेश्चन रह गया है जो ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पार्ट 1 है। हम आपके लिए जल्द ही अगले क्लास में पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।